पूरा विश्व 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत करता है। इस दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है, और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी, उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया, और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत हिंदुस्तान, हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत पर।